चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले हम सेट्स का जो चैप्टर है उसे कंप्लीट किया था। ये जो सेट है उसी के आगे का सेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इसमें अप्लाई होते हैं, उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो सेट होते हैं उनमें क्या रिलेशंस होते हैं, उनमें कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं, यही इस चैप्टर का नाम है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पे आप जो सेट फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर करके आए हैं, इसीलिए आपको इसके आगे का प्रोडक्ट और इसके रिलेशंस और इसके फंक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जब भी दो सेट आपको गिवन है और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है तो उसी सेट को आप बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। द टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, ये देखिए ये एक पी सेट है और ये है एक क्यू सेट, ठीक है। इन दोनों का ये सबसे पहले तो ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब इनके कुछ ना कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। व्हेन द टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको आप पी क्रॉस क्यू या पी मल्टीप्लिकेशन क्यू भी लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका आपस में जब मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद जो आपका एक पूरा सेट बन के आता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे इसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और क्यू में आपके तीन एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 3 से 9, तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। मतलब पहला 1 का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ, ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन ए से करेंगे, फिर 2 का बी से और 2 का सी से, तो ये देखिए 2a 2b 2c, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। और अभी जो 3 है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मल्टीप्लिकेशन ए, बी और सी के साथ करेंगे तो 3a 3b और 3c। इस तरीके से ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जब दो सेट्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बाद जो आपके पास एक सेट बन के आता है पी क्रॉस क्यू या उनका मल्टीप्लिकेशन का जो भी आपके पास गिवन होंगे सेट, उसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक नई टर्म है वो है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इसका मतलब ये है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट जो है इस ऑर्डर्ड सेट पेयर का इसके दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वल है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड सेट। अगर ये आपकी कंडीशन इक्वल होती है इट मीन्स दैट ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल है, ओके। अब ये आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स 3 एलिमेंट्स। जब भी आप 3 आपके पास जो सेट हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी 3 एलिमेंट्स का ही बनेगा, जिसमें से फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड सेट को बिलोंग करेगा और थर्ड एलिमेंट जो है वो आपका थर्ड सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। व्हेन स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल C। इस तरीके से एलिमेंट्स बनेंगे और ये होगा आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स 3 एलिमेंट्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, जो आपके पास सेट गिवन है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें आपको उतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आपके सेट गिवन थे और दोनों में ही 3 एलिमेंट्स थे, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होगा, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें टोटल आपके 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये इक्वल है, ये आपको गिवन है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। आप इक्विवेलेंट प्रूफ इक्वल रखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। बहुत ही इजीली आप इसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, अभी हमने फर्स्ट किया।
सेकेंड है इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी ऑल्सो हैव 3 एलिमेंट 3, 4 एंड 5। आपको सेट ए में सिर्फ इतना पता है कि 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं वो आपको गिवन है 3, 4 एंड 5। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए और बी का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे मैंने अभी आपको बताया। इसमें 3 एलिमेंट्स है ए में, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आएंगे 9 एलिमेंट्स। कौन से 9 एलिमेंट्स होंगे वो हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ए में जो 3 एलिमेंट्स है वो क्या है हमें नहीं पता, पर टोटल आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे और इतना ही उन्होंने पूछा है तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं दैट 9 एलिमेंट्स इसमें रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इफ g इज इक्वल्स टू 7 एंड 8, ये जो एक्सरसाइज है 2.1 ये मैं सभी NCERT आपके जो 11th स्टैंडर्ड की बुक है सेकेंड चैप्टर का, उसमें 2.1 जो NCERT बुक में गिवन है उसके सारे ही क्वेश्चंस को मैंने अनसॉल्व किया है, सारे ही क्वेश्चंस लिए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे एग्जाम्पल्स लगेंगे मैं उनको भी वीडियो में इंक्लूड करूँगी ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पूरा जो रिलेशंस और फंक्शंस है पूरा चैप्टर आपका सेट्स पर ही बेस है। जो फर्स्ट चैप्टर था आपका सेट्स, उसमें हमने सेट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या बोलते हैं सेट्स को, कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेट्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है और उनके ऊपर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जी और एच आपके 2 सेट्स गिवन है। जी में है आपके 2 एलिमेंट्स 7 और 8 और एच में है आपके 3 एलिमेंट्स 5, 4 एंड 2। देन वी हैव टू फाइंड आउट द जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जी का एच में और एच का जी में हमें ये लगाना है। ठीक है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के बाद सेम आएगा, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफर हो सकते हैं। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जब आप जी क्रॉस एच करोगे इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें पहला एलिमेंट आपका जी का होगा और दूसरा एलिमेंट आपका एच का होगा। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके आएंगे 6, तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट होंगे। पहले 7 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। अब सेकेंड एलिमेंट को हम लेंगे 8, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ और फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। ये हुआ आपका जी क्रॉस एच। लेकिन जब आप एच क्रॉस जी लोगे तो उसमें आपको पहला एलिमेंट एच का लेना पड़ेगा और दूसरा एलिमेंट आप जी का लोगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसमें भी 6 ही होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमेशा 6 ही होता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 है लेकिन एलिमेंट्स अलग है। इसमें था 5, 7 और 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट एच का आपको लेना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 4 का करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे देखिए 7 और 4 था, यहाँ पे 4 और 7 है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट का ही लेना पड़ेगा। इसमें आप करेंगे 4 इंटू 7, देन 4 इंटू 8, फिर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 के साथ और 8 के साथ। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 हैं लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। आपको बताना है फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इज फॉल्स देन रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ट्रू है तो हम इसे ट्रू करके छोड़ देंगे और अगर फॉल्स है तो हमें लिखना पड़ेगा कि राइट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, फर्स्ट है इसका, फोर्थ में भी आपको 1, 2, 3, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इफ P इज इक्वल्स टू एम एन, P आपका सेट है जिसमें एम एन एलिमेंट है, Q एक सेट है जिसमें N और M एलिमेंट है। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास मिलेगा MN और NM। नो, जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें 2 है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 2 सा 4, टोटल 4 एलिमेंट्स आपके पास आने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 ही एलिमेंट्स है, तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? पहले M का N के साथ होगा, फिर M का M के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो MM लिखेंगे आप। यहाँ पे N का N के साथ मल्टीप्लिकेशन और N के साथ M का, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड में बोला है कि इफ A एंड B आर द नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X एंड Y सच दैट पहला एलिमेंट X A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का। बिल्कुल सही है, जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। और किस तरीके से होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है। थर्ड पार्ट है आपका कि इफ A इज इक्वल्स टू 1, 2
एलिमेंट है उसमें, बी में है 3 4, तो आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करोगे तो एम्प्टी आएगा। ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब आप बी एलिमेंट का और एम्प्टी एलिमेंट का, एम्प्टी मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इनका जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको अगेन एम्प्टी सेट मिलेगा, और ए का जब मल्टीप्लिकेशन आप एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो भी आपका आंसर एम्प्टी ही होगा। यहाँ पे सेट में जो एम्प्टी होता है ना, वो ऑलमोस्ट जो हमारा ज़ीरो होता है ना उसकी तरह बिहेव करता है। अब ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी कीजिए, इंटरसेक्शन किसी के साथ भी कीजिए, आपको वहाँ पर एम्प्टी सेट मतलब ज़ीरो ही मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल्स टू -1 and 1, ठीक है, इसमें एलिमेंट है आपका -1 and 1, तो आपको ट्रिपलेट फाइंड करना है, ए क्रॉस ए, ऑर्डर ट्रिपलेट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए में भी 2 एलिमेंट है, अगेन ए में 2 एलिमेंट है, अगेन ए में 2 एलिमेंट है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तो ये जो होगा इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे। और क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो इनका जो नंबर है वो भी आपके ट्रिपलेट में ही निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे अच्छा है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट तीनों सेट निकाल दिया है, आप पहले ए क्रॉस ए, पहले उनका एलिमेंट निकालिए, ए क्रॉस ए के बाद आपके पास जो आंसर आएगा ऑर्डर पेयर निकल के, उसका आप मल्टीप्लिकेशन थर्ड वाले ए के साथ कीजिए, तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अदरवाइज आप मेरी तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ए आपने तीनों का लिया है, तो इन तीनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -1 ही रहेगा, तो पहला आ जाएगा -1, तीनों में आ जाएगा। फिर आप 2 में -1 लेंगे और पहले इसमें 1 ले लेंगे, फिर इस 1 को बीच में शिफ्ट करेंगे और फिर ये वाला 1 इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप माइनस वाला करेंगे तो आपके पास यही आंसर निकल के आएगा। मैंने डायरेक्ट किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन आप ए के साथ कीजिए, तो आप इजीली आपको यही आंसर मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो सब किसके हैं? फर्स्ट सेट के, दैट इज ए। तो इसमें सिर्फ ए है और बी है, रिपीट हुआ है इसलिए हम इसको रिपीट नहीं लेंगे, इसको ए के एलिमेंट हम मानेंगे। तो जो हमारा ए सेट होगा उसमें सिर्फ ए और बी यही एलिमेंट रहेंगे, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो है आपके दूसरे सेट के, दैट इज बी के, तो वो है एक्स वाई, तो इसमें टोटल एक्स वाई ही आपके एलिमेंट्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। 7th क्वेश्चन है आपका कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 5 6 एंड डी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8। 4 सेट आपको दिए हैं, हमें ये वेरीफाई करना है फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू होगी आपकी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ये है बी, ये है सी। आप देखिए इसमें इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है, ए का आप मल्टीप्लिकेशन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए दोनों, लेकिन एक नॉन एम्प्टी है दूसरा एम्प्टी है, तो आपके पास आंसर एम्प्टी ही मिलेगा, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपकी एम्प्टी। अब आप राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी, तो 1 2 और 1 2 3 4, इसमें है 2 एलिमेंट्स, इसमें है 4 एलिमेंट्स, तो टोटल 4 2 सा 8, टोटल आपके इसमें आएंगे 8 एलिमेंट्स की करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन 1 1 का, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 4, ठीक है। अब 2 का करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है। ये टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए आपके ए क्रॉस बी में। अब आपके पास है ए क्रॉस सी, ये है ए और ये है सी, तो यहाँ पे दोनों में 2 एलिमेंट्स है, तो टोटल आने चाहिए 4 एलिमेंट्स। इनका क्रॉस करेंगे हम, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 5 1 6, उसके बाद 2 है तो 2 5 2 6, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 8 एलिमेंट्स है। अब इन दोनों का हमें करना है इंटरसेक्शन। आप देखिए इतने सारे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन एक भी आपको यहाँ पे कॉमन नहीं दिखेगा। इसमें 1 5 1 6 2 5 2 6 है, और इसमें सारे हैं लेकिन इनको छोड़ के हैं, तो इनका इंटरसेक्शन अगेन एम्प्टी सेट है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपके एम्प्टी सेट हो गए, इट मीन्स दैट दे बोथ आर इक्वल। तो जो 7 का फर्स्ट पार्ट है वो हमने
प्रूफ कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है सबसे पहले ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के, ए में ए की ये है एलिमेंट, ये है बी के एलिमेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। हमने ए क्रॉस बी निकाला, ये आ गया हमारे पास 1 5 1 6 2 5 2 6। बी क्रॉस डी निकाला, बी में 4 एलिमेंट्स है, डी में भी 4 एलिमेंट्स है, तो 4 4 से 16, टोटल इसमें हमारे पास होने चाहिए 16 एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आप करेंगे आपको बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए मैंने करके दिखाया आपको, हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ आप करेंगे तो ये है टोटल 16 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ए क्रॉस सी के ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये आपको चारों के चारों इसमें मिल जाएंगे और बाकी के भी आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सब भी इसमें है और कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, तो यही हमें प्रूफ करना था। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर इन बी क्रॉस डी, वेरीफाइड, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए सेट दिया है आपको 1 2, बी दिया है 3 4। राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट दैम। तो इसका मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है सबसेट्स निकालने का। ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 4 एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो हमें पता है कौन से 4 एलिमेंट्स होंगे, ये 4 एलिमेंट्स होंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, अब ए क्रॉस बी विल हैव 2 टू द पावर 4 मतलब 16 सबसेट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना यहाँ पर आपको 2 की पावर में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देना है, उतने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं। ये निकालना नहीं है आपको, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है 2 टू द पावर n। ये आपका फॉर्मूला होता है सबसेट्स निकालने का। अभी जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 टू द पावर n आपके सबसेट्स होंगे। अब यहाँ पे जो है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में है 4, तो आप 2 की पावर 4 चढ़ा दीजिए, दैट विल बी 16 सबसेट। तो इसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे, 16। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन में। लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स है 3, बी में है 2। अब ये उन्होंने तीनों सेट दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ये ए क्रॉस बी में है। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 2 6, टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन उन 6 एलिमेंट्स में से वो बोल रहे हैं कि ये 3 एलिमेंट्स उसमें है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वेयर एक्स, सॉरी, देन फाइंड ए एंड बी, हमें ए एंड बी फाइंड करना है। तो अब ये जो टोटल इनके एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, टोटल आपके 6 एलिमेंट्स हैं जिसमें से 3 उन्होंने आपको दिए हैं। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है आपका ए सेट का और जो सेकेंड एलिमेंट है वो है आपका बी सेट का। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है, इसमें 2 हैं और ये है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो फर्स्ट है एक्स वाई जेड, फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, वो हो जाएंगे आपके ए को बिलोंग करेंगे, और जो सेकंड है वो है 1 2 1, मतलब 1 तो कॉमन ही है और 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो बी में कितने आ जाएंगे आपके 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने इजी क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी एनसीईआरटी बुक की। 10th क्वेश्चन है ये, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ठीक है, हैज़ 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में जब ए एलिमेंट का आप ए एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लीकेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें आपको मिलेगा टोटल 9 एलिमेंट्स विच आर फाउंड दिस एंड दिस। इस टाइप के आपको उसमें -1 0 0 1 इस टाइप के एलिमेंट्स आपको उसमें मिलेंगे। देन फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अब डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट में अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 मतलब 3 × 3 ही आपके पास 9 होता है, और डेफिनेटली ए का ए में ही है तो 3 ही सेट होंगे। ठीक है, तो अब उसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आप इसमें देखिए, आपको यहाँ पे -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इसमें 0 और 1 है, तो 0 कॉमन है, उसके साथ -1 भी है और 1 भी है। ठीक है, तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स होंगे आपके वो 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, -1 0 एंड 1। आपको ए मिल गया, अब आप ए क्रॉस ए लगा सकते हैं, आपके पास ये सारे के सारे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे जिसमें से ये दोनों भी आपके उनमें 9 एलिमेंट्स में से ही 2 हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था निकालना। अब ये है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट दिस। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आपके एग्जांपल्स हैं आपको मिल जाएंगे।
फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए बी एंड सी वेयर ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस। तो जब भी आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ट्रिपलेट निकालना है, तो ये तो आपको पता है कि इसमें 8 एलिमेंट हो जाएंगे, पर इनका ट्रिपलेट जैसे मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि आप जब 3 आपको ट्रिपलेट निकालना हो ऑर्डर्ड पेयर में, तो सबसे पहले आप 2 का निकालेंगे और फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए है आपका 2 एंड 3 और बी है आपका एक्स वाई, तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए। अब इन 4 एलिमेंट्स का मतलब ए क्रॉस बी का आप सी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये हैं आपके 4 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सी के साथ मतलब 5 और 6 के साथ। अब आप इजीली कर सकते हैं, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का 5 के साथ तो ये आ जाएगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का 6 के साथ तो ये आ जाएगा। ओके, इन्होंने पहले इसका इसमें किया है, आप किसी में भी कर सकते हैं। ये देखिए 6 में आ गया है। फिर इस नंबर का 5 के साथ तो ये आ गया, फिर इसी नंबर का 6 के साथ तो देखिए ये आ गया। 3x का 5 के साथ 3xy, 3x का 6 के साथ तो 3x6, 3y का 6 के साथ तो 3y का 5 के साथ 3y5 एंड 3y का 6 के साथ 3y6। इस तरीके से आपके पास 8 जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिस्ट करता है 6 एलिमेंट्स। इफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस 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 देन फाइंड बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के लिए सबसे पहले आपको ए और बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी में है ये एलिमेंट्स और भी बहुत सारे हैं। तो ए में कितना आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट एलिमेंट ए के, सेकंड एलिमेंट बी के, तो इसमें तो 6 7 7 7 अगेन रिपीट है, तो इसमें सिर्फ एक ही बार हम 7 लेंगे, वो है 6 और 7। अब आपके पास ए आ गया, बी आ गया, तो अब आप बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। बी का एलिमेंट पहले लेंगे, ए का एलिमेंट बाद में लेंगे, उसमें भी अगेन 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये हैं आपके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ये हमारा लास्ट हो गया 2.1 में कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक, दैट इज रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, अ रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकेंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर एज। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये एक ऑर्डर रिलेशन मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का मतलब फर्स्ट सेट का और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट का। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है। जैसे ये आपके 2 ऑर्डर्ड पेयर सेट हैं, एक है P एक है Q। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A जो है वो अली के साथ एरो, ये जो एरो होता है ना, ये आपका डिफाइन करता है कि रिलेशन है। तो इस A एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, अली के साथ है। ये जो B एलिमेंट है इसका रिलेशन 2 लोगों के साथ है, भानु के साथ भी है और बिनॉय के साथ भी है। ठीक है, आप इस वो जो फर्स्ट आपका सेट रहेगा उसके एलिमेंट्स का रिलेशन एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ हो सकता है बी सेट के। ठीक है, ये जो सी एलिमेंट है इसका सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है चंद्रा के साथ। अब आप देखिए यहाँ पे आपके 5 एलिमेंट्स है दिव्या, लेकिन दिव्या का कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। यहाँ पे ए बी सी है, लेकिन इन तीनों का रिलेशन इन 4 लोगों के साथ है, लेकिन दिव्या के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है, ये जितनी भी हमारे पास इस एलिमेंट की जो रिलेशन इससे बन रहा है, तो ये क्या है, इसकी इमेज है। ठीक है, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे अली है वो किसकी इमेज है, ए की, क्योंकि ए का रिलेशन है अली के साथ। भानु और बिनॉय ये दोनों इमेजेस है किसकी, बी की, क्योंकि बी का रिलेशन इन दोनों के साथ है। ठीक है, तो इमेजेस एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो एक से ज़्यादा मतलब ये जो क्या बोलते हैं आप इसको, रिलेशन जो है वो एक से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता। मतलब ये एलिमेंट एक ही होना चाहिए, इसकी इमेज एक से ज़्यादा से, रिलेशन एक से ज़्यादा से हो सकता है। चंद्रा ये किसकी इमेज है, सी की इमेज है। ठीक है, तो अब ये डोमेन किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन। ये जो है ये सारे क्या है, ये डोमेन है, क्योंकि इनका रिलेशन है इसके साथ। तो जो फर्स्ट आपका ऑर्डर्ड सेट है ये है डोमेन, और जो इनकी रिलेशन बन रही है उसे हम बोलते हैं रेंज। तो किस किस का रिलेशन है, अली का है, भानु का है, बिनॉय का है और चंद्रा का है। तो ये जो 4 है इनकी जो इमेज मतलब जो इमेज बना रहे हैं वो है रेंज। ठीक है,
जब आप पूरे क्यू सेट को लोगे ना तो वो है कोडोमेन। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेट जो है उसमें कोडोमेन कहेंगे, क्योंकि जिसमें दिव्या भी आ रही है, जिसका कोई भी इमेज वो किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, इसलिए रेंज और कोडोमेन में आपको रिलेशन समझ में आया। जो सेकंड पूरा का पूरा आपका सेट है वो है कोडोमेन, चाहे उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, चाहे वो किसी की इमेज हो या ना हो। लेकिन रेंज कौन से सेट का एलिमेंट है? रेंज में हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो किसी न किसी की इमेज है। तो कोडोमेन जो है क्यू, उसमें पांचों एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो आप रेंज बनाएंगे, रेंज जो आप एक सेट बनाएंगे, उसमें आपको सिर्फ इन चारों को लेना होगा, उसमें आप दिव्या को इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज, इस सेट को बोलते हैं डोमेन, इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन, और जो एलिमेंट्स की जिनकी इमेज होती है, इमेज के सेट को बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये डिफरेंस है। अभी हम आगे और अच्छे से एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डोमेन है आपका ABC और रेंज है आपका सिर्फ अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। इसमें आप विद्या को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है, आगे अब चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आपके बुक में गिवन है। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिया है जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके पास एक सेट है A जिसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन R, कैपिटल R मतलब रिलेशन। अब हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है A का A में, मतलब A सेट का A सेट में ही हमें रिलेशन डिफाइन करना है। और वो उन्होंने एक डिफाइन रिलेशन उन्हें खुद करके दिया है। वो रिलेशन कैसा है? जिसमें एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें y जो है वो x+1 है। मतलब आप x में +1 करते जाइए तो आपको y जो है वो मिलता जाएगा। इस टाइप का रिलेशन डिफाइंड है A का A में। ठीक है, देन हमें क्या प्रूव करना है? डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सबसे पहले तो हमें इसका एक एरो डायग्राम बनाना है। और सेकेंड पॉइंट है आपका राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है, हमें सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन दी है R की, तो हमें R के में कितने भी ऑर्डर्ड सेट है पहले वो बनाने पड़ेंगे। तो जैसे हमारे पास A का A में है, ये देखिए ये A है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। दूसरा भी हमें A ही लेना पड़ेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। हमारा रिलेशन डिफाइन कैसे है? x और y है जिसमें y है x+1। तो सबसे पहले हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। जब हमने x की जगह 1 रखा तो हमें y मिला 2। जब हमने x2 रखा तो हमें y मिला 3। जब 3 रखा तो हमें मिला 4। जब x इज इक्वल टू 4 रखा तो हमें y मिला 5। और जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6। इसमें 1 2 3 4 5 रिलेशन में, इस रिलेशन जो सेट है इसमें हमारे पास सिर्फ क्या है? 5 ही एलिमेंट्स है। अब हम इसे रो डायग्राम से करेंगे। 1 की इमेज है 2, ये देखिए 1 की इमेज है 2। मैंने एरो बनाया हुआ है। एरो मीन्स इसे एरो डायग्राम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि A जो है उसकी रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन है 3 के साथ। देखिए 2 का रिलेशन 3 के साथ, देन 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। ये 6 का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि जब आप 6 रखेंगे, x इज इक्वल टू 6 रखोगे तो आपके पास y आ जाएगा 7। और 7 एलिमेंट तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ पर एक 1 है, ये 1 किसी की भी इमेज नहीं है क्योंकि आप जब यहाँ पे 1 कब मिलेगा? जब आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तब आपको y 1 मिलेगा। पर यहाँ पे 0 एलिमेंट आपका है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके एक इस वाले A में 6 छूटा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, और इस वाले सेट में A छूटा है जो कि किसी की इमेज नहीं है। तो अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है आपका फर्स्ट वाला सेट। तो 1 2 3 4 5 ये है डोमेन। अब इसमें जो है जो एलिमेंट छूटा है 6, क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं है इसलिए हम इसको डोमेन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, डोमेन में सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स आते हैं जिसका कोई ना कोई रिलेशन दूसरे सेट के साथ होता है। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ही लेंगे, 6 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से रेंज जो होती है वो हमारी इमेज का सेट होती है जो किसी न किसी की इमेज होती है। इसमें 1 किसी की भी इमेज नहीं है तो हम इसमें रेंज की सेट में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे? सिर्फ 2 3 4 5 6। कोडोमेन तो ये पूरा का पूरा सेट होता है चाहे वो किसी की इमेज हो या ना हो। तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम कोडोमेन बोलेंगे। तो ये हमारा कोडोमेन। इसका मतलब क्या है?
कि जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। इक्वल भी हो सकता है, अगर सारी आपको इमेज मिलेंगी तो वो इक्वल भी है। इट मीन्स दैट द रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल भी हो सकता है कि सारे के सारे इसमें इमेज हो तो वो आप इसको डोमेन भी कह सकते हैं और रेंज भी कह सकते हैं, बट रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन और इट कैन बी इक्वल। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इससे आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो सेट आपको ए और बी गिवन है और उनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, इज द नंबर पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस भी होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ईजी है कंसेप्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है ताकि आपको ईजिली निकाल सकें। आप इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कैसे निकालते थे, इनके जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको आप 2 की पावर में चढ़ाते थे। अब यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, इफ़ अगर हमने माना कि इसमें एलिमेंट है 3, ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी सेट में है 4 एलिमेंट्स, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n, n मतलब 12, 2 रेज़ टू द पावर 12 जो है वो है नंबर ऑफ सबसेट्स, और वही होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसका आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर निकालेंगे, वो है 4 एलिमेंट्स, और कौन कौन से हो जाएंगे, ये 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, वो भी 2 रेज़ टू द पावर 4 होंगे। तो उसको रिलेशन को आप कैसे लिखते हैं, 2 एरो बी, इसका मतलब ये है कि ए का रिलेशन है बी के साथ, वो कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 होंगे। ओके।